नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, देखने को मिलता है कि 99.99% बार भारत में कांग्रेस पार्टी जिस बात को कहती है वही बात थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके भावना वही होती है। पाकिस्तान भी वही बात कहता है। कभी कभी तो कांग्रेसी नेताओं के बयान और यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, इनके बयानों को पाकिस्तान में प्रमुख खबर बनाया जाता है। ये वहां पोस्टर बॉय बन जाते हैं। और यह सिलसिला जो है पहले भी था। पहले चूंकि कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो वह कहती नहीं थी, वह पाकिस्तान के मन के अनुसार करती थी। लेकिन 2014 के बाद सामान्य दृष्टि से भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के सुर अधिकतर बार एक जैसे होते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, इनकी योजना क्या है? क्योंकि जब दोनों का उद्देश्य एक है तभी इनके सुर भी एक होते हैं। और 2014 के बाद से तो एकदम ही दोनों के सुर एक जैसे, हर मुद्दे पर लगभग एक जैसे दिखते हैं। मित्रों, इसका कारण है, और इसका कारण यह है कि देश में गृह युद्ध भड़काना चाहता है पाकिस्तान, और कांग्रेस उस गृह युद्ध के आड़ में नरेंद्र मोदी को बदनाम, देश में यह माहौल बनाने की ताक में है कि हम कहेंगे कांग्रेस के अलावा देश किसी से चल ही नहीं सकता। नेहरू, इंदिरा, राजीव थे, कभी गृह युद्ध भड़का, ये तमाम चीजें कहने के लिए, चूंकि इन लोगों के पास मुद्दों का अभाव हो गया है और इनको बस एक ही उपाय सत्ता में आने का दिख रहा है कि देश में गृह युद्ध भड़का दिया जाए। और पाकिस्तान कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख के भारत को कमजोर करने के लिए गृह युद्ध के समर्थन में है। उसको कोई राजनीतिक लाभ हो न हो, लेकिन उसे यह लाभ होगा कि जब भारत में गृह युद्ध होगा या हो जाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, हम मजा लेंगे। मित्रों, पाकिस्तान और आईएसआई पर आप एक यह आरोप नहीं लगा सकते कि उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि कब वह क्या कर बैठेंगे। ठीक वही स्थिति कांग्रेस की है। पिछले 45 वर्षों से, जब से उन्होंने आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से उनके अगले कदम का पहले से ही पता लगता रहा है। वैसे आईएसआई के तौर तरीके एक सूत्र में गुथे नजर आते हैं, और यह सूत्र क्या है? यह सूत्र है, भारत में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए जिहादी लश्करों का या छद्म आतंकवादियों के रूप में भारतीय अल्पसंख्यक, भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल करना। उनकी सोच यह रहती है कि यहां के हिंदू अल्पसंख्यकों से बदला लेने पर उतर जाएंगे। वे भारत में इस तरह का संकट पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाए। जानते हैं, यह भारत को सामरिक, सैन्य, राजनीतिक और मनोबल की दृष्टि से कमजोर और दिशाहीन करेगा, इसलिए वो गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। वहीं भारत का बहुसंख्यक समाज जो है, जब गुस्से तथा हताशा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तब दो कौम वाला सिद्धांत सही साबित हो जाएगा। कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच यह है। जरा ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने
विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों के बीच 16 अप्रैल को एक भाषण दिया था, उसको आप लोग सुनिए। वह जिस तरह से कुरान का हवाला देकर आक्रामक भाषण दे रहा था, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तब आप समझ जाएंगे कि दर्द कहां से उठ रहा है। यह दर्द पाकिस्तान की वैचारिक बुनियाद, दो कौम वाले सिद्धांत की विफलता से उपजता है, जिसे 1971 में ध्वस्त कर दिया गया था। साफ तौर पर हिंदुओं को चुनकर उनकी हत्या करने की पहली घटना 5 अक्टूबर 1983 को हुई थी। पंजाब में ढिलवान कस्बे से कपूरथला जा रही बस को रोककर 6 हिंदुओं को बाहर निकाला गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। आधुनिक इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना थी। इसने शोक की ऐसी लहर पैदा की कि पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। इंदिरा गांधी ने पंजाब की अपनी ही दरबार सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बाद हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या करने की घटनाएं बढ़ गई। यह आतंकवादी हमले का फार्मूला बन गया कि हिंदुओं को देख करके मारो। उसी समय से 1989 से कश्मीरी आतंकवादी गुटों के हमले शुरू हो गए, जिसकी परिणति 1990 में वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। बलात्कार, हत्या की अनेकों घटनाएं, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सिलसिला पूरे भारत में चल पड़ा। जब आईएसआई समर्थित गिरोह लोगों ने मंदिरों, शादी के समारोहों, होली तथा दीपावली के आयोजनों, रामलीलाओं, हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों आदि पर हमले शुरू कर दिए, यह उसी पैटर्न का परिणाम है। वहीं से शुरुआत इसकी हुई कि हिंदुओं और हिंदुओं के आस्था, उनसे जुड़े चीजों पर हमला करो। पहलगाम हमला भी उसी का परिणाम है। एक समय तो आईएसआई से जुड़ा एक भारतीय आतंकवादी गुट भी भारत में उभर आया था। इस तथाकथित गुट का नाम था इंडियन मुजाहिदीन, जिसने पूरे भारत में जहां तहां सीरियल ब्लास्ट, धमाके, दहशत फैलाए। इन 45 वर्षों में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला करने की करीब 100 से अधिक घटनाएं हुई हैं। बड़ी घटनाएं, छोटी मोटी ये पत्थरबाजी धार्मिक जुलूसों पर नहीं, मैं बड़ी घटनाएं मैं कह रहा हूं। इनमें से प्रमुख मुंबई में रेलों में सीरियल धमाके, 26/11 का हमला, ये सब शामिल है उसी में। ऐसी घटनाओं की मैं बात कर रहा हूं 100। मुझे लगता है कि ये दुखद तथ्य हमारे इस मूल मुद्दे की पुष्टि करने के लिए काफी है कि भाड़े के प्रत्यक्ष और परोक्ष तत्वों का इस्तेमाल करके भारत में हिंदुओं को निशाना बनाना ही आईएसआई की चाल है। वे चाहते हैं कि भारत में अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों में गुस्सा पैदा हो और उन्हें निशाना बनाया जाए, ताकि देश में गृह युद्ध हो। और कांग्रेस पार्टी उससे राजनीतिक लाभ लेने के फिराक में है, इसलिए उसके सुर पाकिस्तान से मिले रहते हैं। अब हम आपको 1993 के मुंबई बम धमाकों की कुछ याद दिलाना चाहते हैं। इससे पहले AK-47 राइफलों और हथगोलों को चुनिंदा स्थानों पर जमा कर दिया गया, जिसमें संजय दत्त का भी घर शामिल था। इसके पीछे सोच यह था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद कांड के बाद दंगे हुए थे और शिव सैनिक मुस्लिम बहुल इलाकों में हमला कर सकते थे। तब उन्हें और पुलिस को हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में मौत के घाट उतारने में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद पूरे भारत में जो आग लगती, उसे कौन काबू में कर सकता था, यह सोच थी। उस दौरान मुंबई के पुलिस प्रमुख थे AN सिंह। उन्होंने बताया था तब महाराष्ट्र पुलिस के पास भी AK-47 नहीं था। खेल यह था कि भारत के हिंदुओं पर इतनी देर तक इतना कहर बरपाओ कि आखिर वे अपने यहां अल्पसंख्यकों पर हमले कर बैठे। मोदी ने बिहार में दिए अपने भाषण में हिंदू, कलमा या ऐसे किसी शब्द का जिक्र नहीं किया जिससे सांप्रदायिक स्वर निकलता हो। यह काफी विवेकपूर्ण था। मैं इसे RSS के शीर्ष नेताओं में नंबर 2 दत्तात्रेय हसबोले के बयान के साथ जोड़कर देख सकता हूं, जिन्होंने पहलगाम में हुए हमले को सैलानियों का जनसंहार कहा था। उन्हें मालूम है कि इस मोड़ पर आंतरिक स्थिरता और शांति भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
इसलिए ओवैसी भी आतंकवादियों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल हमारी राजनीति में भाजपा से भी ज्यादा धूर दक्षिणपंथियों या योद्धा चैनलों तक ने भी कभी नहीं किया था। आप ओवैसी के भाषणों को सुनेंगे तो आतंकवादियों पर कहर बरसा रहे हैं। ओवैसी को मालूम है कि पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को चुनकर निशाना बनाकर वह देश में अशांति पैदा करना चाहता है। अशांति से नुकसान सबको होगा। वे हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान उनके साथ खड़े हैं और वे दुश्मनों की हौसला अफजाई नहीं करना चाहते। पाकिस्तान और आईएसआई ने भारत के बहुसंख्यकों पर दबाव डालकर उनसे सब्र का फिर से इम्तिहान लेने की कोशिश की है। पहलगाम हमला जो है हिंदुओं के इम्तिहान लेने की कोशिश है और दो कौम वाला जो सिद्धांत है गृह युद्ध के माध्यम से पाकिस्तान और कांग्रेस साबित करने में लगे हुए हैं। कश्मीरी दो कौम वाले सिद्धांत और पाकिस्तान की वैचारिक बुनियाद की वकालत भारत में करने वाले जो लोग हैं वह कांग्रेस हैं, अखिलेश यादव हैं, वह यह साबित करना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम कोशिशें भी यही रही हैं और भारत में कांग्रेस और अखिलेश जैसे नेताओं की भी कोशिश यही रही है कि दो कौम वाले थ्योरी को प्रचारित किया जाए ताकि हिंदू जो है अल्पसंख्यकों पर मुसलमानों पर हमले करें और मुसलमान हिंदुओं पर हमले करें और देश में गृह युद्ध फैले और हम अपनी राजनीतिक रोटी को अच्छी से सेक सकें। पाकिस्तान और कांग्रेस और ये जो अखिलेश, ममता, ये जो तमाम लोग हैं जो दो सिद्धांत, दो कौम वाली थ्योरी के साथ राजनीति कर रहे हैं, हमेशा उनका एक गला उन आतंकवादियों या कट्टरपंथियों के समर्थन में दिखता है या उनके बचाव में दिखता है। उनके आरोपों पर, उनके ऊपर जो आरोप लगे होते हैं, उनके जो कृत्य होते हैं, उसमें भी वो हिंदुओं पर कुछ सवाल करके उनको सही साबित करने का प्रयास करते हैं। यही इनका प्रयास है कि दो कौम वाला सिद्धांत हम स्थापित कर सकें और पाकिस्तान का भी उद्देश्य यही है कि इसके तहत हम गृह युद्ध करा दें भारत में ताकि भारत कमजोर हो जाए। यानी यहां की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस और इनके कुछ समर्थक दल और पाकिस्तान की मंशा जो है, जो विचार है, जो शब्द हैं और जो बयानों के भाव हैं, वह एक ही सुर के होते हैं। यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को टिप्पणी जरूर कीजिएगा। आप लोग भी इस विषय पर अपना विचार जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आदेश दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।